सही और इतना मतलब हर एक चीज़ सही। मैंने मेरे कैरेक्टर को पूरा बोला, मुझे डायन स्नैपी से पता नहीं क्या क्या मेरे लिए शब्द रखे, और जो मतलब औरत के नाम पे कलंक है ऐसी औरत, मैं उनसे भी फाइट नहीं करूँगी, मैं किसी से फाइट नहीं करूँगी। मैं थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ, और ये भी कह सकते हो कि हार गई। अब जिसको जो कहना है ना कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि एक हस्बैंड जाने के बाद जो ज़िंदगी होती है ना वो मैंने सही है, मैंने देखी है, और रिश्ते बदलते भी मैंने बहुत अच्छे से देखे हैं। तो जो लोग चंद लोग वीडियो बना रहे हैं, मेरे ऊपर बोल रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है। वो बहुत सुखी वाली लाइफ जी रहे हैं, दूसरे को बोल सकते हैं कि ये ऐसा है, ये वो वैसा है, बस बोल सकते, टिप्पणी दे सकते हैं। बाकी मुझे पता है मैंने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ सहा है, और उसके बावजूद खुद को एक सही प्रूव करने के लिए मैंने हर एक चीज़ रखी। तो रिकॉर्डिंग दीदी बना दिया, वो बोलने लगे, मतलब सोचो, खुद को कहते हैं ना कि अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। उसमें भी मुझे गलत दिखा दिया। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं विधवा हूँ। बस एक ही रीज़न है, ना कि किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि किसी के बारे में कोई कुछ बोल पाए। जिसने आज तक नहीं बोला वो सब लोग खड़े हो गए, और जिन्होंने अपने आप को प्रूफ करना छोड़ो, कहते हैं ना कि आज झूठ की जीत हो गई, तो देख लिया कि ये जो दुनिया है जिसको हम दिखाते हैं, समाज, दुनिया, ये जो बहुत खराब है। बहुत बिना पति के जीना इतना मुश्किल होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर हम कोई फाइट भी लड़ते ना सच के लिए, तो उसको है ना पैरों तले कुचल दिया जाता है, रोम के फेंक देते हैं साइड में। जीत किस चीज़ की होती है? सिर्फ झूठ की। वो हो भी गई, वो बहुत खुशी की बात है। जश्न मनाओ, खुशी हो जाओ। मैं हार गई, मैं किसी से कोई फाइट नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए ना कोई स्टैंड ले रही हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। और अच्छा है, खुश रहो। और हाँ, मैं फिर बोल रही हूँ, जितनी हेट देनी है खुल के दो, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। अगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूँ और देती भी हूँ तो मैं पागल हो गई हूँ। मुझे पता है मेरे घर में क्या स्थिति रही है, क्या माहौल रहा है, मैं एडमिट रही हूँ, मुझे पता है मेरी हालत क्या रही है, बट ड्रामा है। रोती है तो ड्रामा है। अगर मैं खुश रहती हूँ तो कैसी है, दो पति मर गए फिर भी कितनी खुश होके रह रही है। लोग जीने नहीं देंगे। अगर मैं रो धोती हूँ तो अपनी बच्चियों को कैसे पालेगी? थोड़ा अच्छे से रहो। अरे इसको तो शर्म नहीं आती कैसे रहती है। बच्चों का फ्यूचर कौन देखेगा? कौन देख रहा है? कौन दादा दादी, कौन उनका जो भी रिलेशन है, कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ अपनी बच्चियों का फ्यूचर, मैं उनको पाल रही हूँ, पर फिर भी मुझे बुरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाओ। मेरी बेटी है, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, और मैं प्राउडली बोल तो सकती हूँ कि हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना झेला, पति के लिए लड़ी, तो माँ बाप ने कितना साथ दिया। जिनके बेटे चले गए, दुख है उनको, मतलब मेरे लिए FIR दर्ज करा रहे हैं वो, कि मैं कोई केस फाइल ना करूं, पैसा खिला रहे हैं पुलिस को कि ये कोई भी कार्रवाई ना हो। किसके लिए? कि उनके बेटे की कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे माँ बाप धन्य हैं। मैं तो यही कहूँगी कि छोड़ो, क्या ही कहूँ, बहुत धन्य है। और घृणा हो रही है मुझे, घृणा, बिल्कुल ऐसे लोगों से घृणा हो रही है जो अपनी आंखों पे बिल्कुल बंद करके। और हाँ, एक आंटी है, कोई वो वीडियो बनाती है, मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी कि इतना वो है भी नहीं कोई कि मेरे कोई रिलेटिव को कुछ भी ना जाने, कुछ भी बोले जा रही हैं। आप हैं कौन किसी की बेटी के बारे में इतना बोलने वाली? आपको अपने चैनल चलाने हैं अपनी वो देहात वाली लैंग्वेज में जैसे भी हैं, तो आप भाई अपना कंटेंट अपने तक रखिए।
बिना बात के जो मुंह उठाए आया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ भी। आपको कुछ पता है जब आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या दुख रहते हैं। उसमें भी मैं अब खुश रह के दिखा रही हूँ। अपने पे व्यूज नहीं आ रहे तो कुछ भी किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दो और वीडियो बना दो। अरे बूढ़े बड़े होते हैं, उनके भी कुछ फर्ज होते हैं। वो कौन सा फर्ज अदा कर रहे हैं कि अपने खून को फेंक के, लात मार के, निकाल के, फिर वो अपनी जिनको ले लेके आ रहे हैं वो। पर क्या मुंह लगना है ऐसे लोगों से जिनमें इंसानियत ना बची हो। मैं समझ नहीं पाती कि मैं अब तक जितना फाइट कर रही थी, लड़ रही थी, लोगों को समझा रही थी, अपने आप को प्रूफ कर रही थी कि मैं सही हूँ, वो लोग तो मेरे हैं ही नहीं। मैं बीमार हो रही हूँ, रो रही हूँ। मैं पता है क्या सोचती थी कि जो हमें देखने वाले रहते हैं वो एज अ फैमिली रहते हैं, वो समझते हैं। पर जो मेरा कोई है ही नहीं, मैं उनको प्रूफ कर रही हूँ कि मैं सही हूँ। और मैं क्यों कर रही हूँ, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मैं अपनी बच्चियों को छोड़ के डिप्रेशन में जा रही हूँ उनके लिए, जिनसे मेरा कुछ है ही नहीं, जो चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जाऊं या सुसाइड करूं या ऐसे पड़ी रहूं, बीमार रहूं, अपनी बच्चियों को नहीं देखूं। वो चाहते हैं और उनकी जीत हो भी रही है और हो भी गई। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि आपकी जीत हुई। मैं हार गई, मैं नहीं लड़ पा रही हूँ फाइट, मैं नहीं लड़ पा रही। क्योंकि जाओ सुबह के, जाओ थाने वाले, जहाँ भी कोर्ट वगैरह कहीं भी जाओ, वहाँ कुत्तों की तरह बैठे रहो, इंतज़ार करो। मेरी बेटियाँ बोलती हैं, आरू बोलती है स्कूल से आती, मम्मा मुझे घर नहीं मिलती हो आप। मैं अपनी बच्चियों का पता है बचपन खराब कर रही हूँ। जिनको लड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए, वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं। भाई उन्होंने, कहते ना कि जवानी और ये सब कुछ, अपना बुढ़ापा सब जी लिया, अब लास्ट में जो बुढ़ापा है ना वो भी चैन से जी रहे हैं। यहाँ मैं अपनी बच्चियों का बचपन छीन रही हूँ, यहाँ फाइट लड़के जो मुझे लड़ने भी नहीं दे रहे। पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कोई पावर नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं लड़ रही हूँ और नुकसान मेरा, मेरी बच्चियों का हो रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने गेम खेला था वो बहुत ही सक्सेसफुली हो गया। जो लोग चाह रहे थे मुझे निकाल के बहुत अच्छे से शिफ्ट, सब कुछ करना था यार, वैसे ही कर लेते। तुझे बेटी माना था तो वैसे ही कर लेती। पीठ में क्यों छुरा घोंपा, और फिर पीठ में छुरा घोंपा इस तरीके से कि पूरा, मतलब इतना हर्ट किया ना मैं, तो पूरा गैंग मिलके। अब करो जो करना है, किससे फाइट लड़ोगे। मैं हार गई हूँ, मैं हार गई। कितना बुरा बोलोगे, सारी हदें तो पार कर दी। मेरे राजवीर जी के रिलेशन को ख़राब कर दिया, उसको एक अफेयर का नाम दे दिया, डायन, मनूस और नागिन, न जाने कितने नाम दिए। इससे ज़्यादा कुछ बचा है ना नीचे गिरना, तो वो भी गिर जाओ, क्योंकि मैं हार गई हूँ। मैं नहीं लड़ पाऊंगी तुम लोगों से। मेरे पास बच्ची हैं, तो अकेली होती ना तो मैं मौत भी कबूल कर लेती कि चलो ठीक है, मरने ही तो लिखा है, जब चाहे मर जाएंगे। पर तुमसे तो कभी सोचा नहीं जाएगा बच्चियों का। भाई मेरी तो बच्ची मैंने पैदा की है, उनके आज फादर नहीं है, माँ तो जिंदा है। माँ को भी किस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है वो बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानने वाले कुछ लोग हैं जो साथ भी दे रहे हैं मेरा, पर बहुत, मैं बता नहीं सकती कि मेरी हालत आज क्या है। मैं धीरे धीरे, पता है कितने टाइम से, एक दिन ब्लॉग डाल देती हूँ, एक दिन नहीं डालती, पुराने ब्लॉग्स डाल रही हूँ। ख़त्म करती जा रही हूँ मैं करियर जो मैं अपनी बच्चियों के लिए मुझे बनाना चाहिए। ये लोग चाहते हैं मैं इनमें उलझी रहूँ, मैं सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर इनके पास आऊँ, नाक रगड़ लूँ, तब जीऊँ मैं। ये चाह रहे हैं ये लोग, पर नहीं, मेरी बच्ची हैं। और तुम लोगों ने मुझे हराया ना, ठीक है हरा दिया, पर मैं अपनी बेटियों के लिए जीत गई कि हाँ मैं उनका बचपन उनको